आज कौन सा डेट है? 15 अगस्त 2026। 1947 लिखने वाला। ठीक है। जब भारत, आज जो है इतिहास के बारे में ही देखेंगे, आज़ादी के बारे में। ठीक है, ध्यान समझेंगे। भारत जो है आज़ाद कब हुआ है? 15 अगस्त 1947। और ये दिन कौन सा था? शुक्रवार। कौन सा दिन था? फ्राइडे था, याद रखना, शुक्रवार, ये ध्यान रखना। और पाकिस्तान अपना आज़ादी दिवस कब मनाता है? कल मनाया है वो, आज हम लोग मना रहे हैं। ये ध्यान रखना। और इस पे बात करें हम, डायरेक्ट इसके पृष्ठभूमि में ही जाते हैं, पूरा आज़ादी तक हमारे। हमारा जो इसका भारत का इतिहास रहा है, ठीक है, भारत को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, अलग अलग बहुत सारे नाम थे। पहले जो है इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, कितने भाग में डिवाइड था? 3 भाग में डिवाइड पढ़ते हैं। पहला कौन सा पढ़ते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, आज आज़ादी तक लेके जाएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे आगे। ठीक है, क्या करना रहेगा। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद क्या रहेगा? आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा काल रहेगा? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा नंबर कौन सा रहेगा? ऐतिहासिक काल रहेगा। कौन सा काल रहेगा? ध्यान से देखिए, इतिहास जब पढ़ाएंगे तब शुरू होगा। अभी जो है इसका सार पर बता रहे हैं क्या क्या है। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ते हैं आप लोग? पाषाण काल। पाषाण काल मतलब क्या होता है? क्या होता है? पत्थर होता है। जैसे क्या बोलते हैं? प्रस्तर बोलते हैं, प्रस्तर युग या पत्थर। ठीक है, सब एक ही है। ठीक है, हो गया पाषाण। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे आप लोग? ध्यान से सुने रहिए बस। ठीक है, क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक काल में क्या रहेगा? ये जो है एक रहेगा प्राचीन इतिहास। पहला क्या रहेगा इसमें? प्राचीन। दूसरा मध्यकालीन। और तीसरा क्या रहेगा? आधुनिक काल रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इधर से पाषाण काल। पाषाण काल मतलब क्या है? पत्थर काल, जिसमें जो है ये आदि मानव काल है, जो शुरू टाइम में मानव की उत्पत्ति हुई, वो वाला काल है। ठीक है, इसमें याद रखना है, इस समय औजार वगैरह होते थे क्या? नहीं होते। पूरा चीज किससे, शिकार वगैरह किससे होता था? पत्थर से ही होता था। ठीक है, और मानव जो है मुख्यतः किस पर निर्भर था? शिकार पर निर्भर था। ठीक है, जानवरों को मारना, फिर उसे क्या है, खाना करके। ठीक है, तो जानवरों को मार दिए, कच्चा तो लोग खाते नहीं थे उस टाइम भी। पहले क्या कर लिए थे? आग का आविष्कार कर लिए थे। तो पाषाण काल में हम लोग 3-4 भाग में डिवाइड पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब सबसे पुराना काल। इसमें जो है किसकी खोज हुई है? आग की खोज हुई है। आग की खोज पढ़ते हैं, वही पत्थर को रगड़ के चिंगारी निकलता है, वही वाला आग बन जाता है। ठीक है, वो वाला है। ठीक है, तो आग की खोज इसी में हो गई थी पूरा पाषाण काल में। इन लोग पूरा किस पे आश्रित थे? कृषि पर ही आश्रित थे। ना इन लोग घर पर परमानेंट बनाते थे, ना ही कृषि विषय करना जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। ठीक है, और इन लोग के क्या है, जीवन कैसा था? खाना बदोश था। कैसा जीवन था? खाना बदोश। ठीक है, अपने पेट भरने के लिए जगह जगह क्या है, घूमते रहते थे इन लोग। जिधर जानवर मिल जाए उधर जाएंगे। ठीक है, मान लो इस एरिया में जानवर नहीं है तो स्थायी निवास बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। इधर उनके खाने का ही ठिकाना नहीं है। ठीक है, पेट ही नहीं भर पाएगा, इधर रहने से मतलब नहीं है। तो जिधर जानवर रहते थे उधर क्या है, ढूंढते ढूंढते उधर डिसाइड डेरा जमाते थे इन लोग। इसलिए इन लोग का ना स्थायी आवास थे इस टाइम, शुरू टाइम में, ना ही कृषि से परिचित थे। ठीक, यह सबसे परिचित नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे इनको समझ आने लगा कि शिकारी पर ही हम लोग आश्रित रहेंगे तो हम लोग क्या है, भूखा मर जाएंगे करके। ठीक है ना। उसके बाद फिर इन लोग क्या है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन करने लगे थे। ठीक, पशुओं को पालने लगे थे। उसके बाद जो आता है नव पाषाण काल। कौन सा पाषाण आएगा? नव पाषाण। इसमें जो है इन लोग अपने बारे में संज्ञान लिए कि हम लोग को थोड़ा बहुत क्या है, कुछ खेती वगैरह करना चाहिए करके। ठीक है, तो अपने स्तर पे खेती वगैरह किए। खेती वगैरह कर रहे हैं तो प्रॉपर क्या है, उसका ध्यान देना पड़ता है। अगर खेत में इधर फसल लगा दिए हैं और इधर उधर घूम रहे हैं तो फसल तैयार होगा क्या? नहीं होगा। तो नव पाषाण काल में आएगा, इसमें सबसे लास्ट काल इसमें आएगा नव पाषाण काल। इसमें जो है इन लोग कृषि करना शुरू किए हैं।
कृषि के साथ साथ क्या है, स्थायी आवास बना लिया। और किसकी खोज हुई है, पहिए की खोज हुई है। ठीक है, मान लो मैं इधर गेहूं उगा रहा हूँ, कोई जौ उगा रहा है। ठीक है, उस समय वस्तु का क्या है, विनिमय चलता था, पैसा वैसा लेन देन नहीं होता था। क्या होता था, विनिमय, वस्तु विनिमय। मान लो ये जो सुभाष जो है जौ उगाए हैं, मैं धान उगाया हूँ, चावल या गेहूं उगाया हूँ। ठीक है, तो दोनों की अदला बदली कर देते। अदला बदली करने के लिए भी क्या है, मेरा सामान उधर जाएगा, उधर सामान मेरा आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, गाड़ी वाड़ी चाहिए कुछ, कितना ही कंधे पे लाद के ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ है, पहिए का आविष्कार हुआ है, बैलगाड़ी वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सब पढ़ेंगे इसमें, अभी सुने बस रही है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में आप इतिहास में यही सब पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, आग की खोज मध्य पाषाण काल में, पशु वाला हो गया। ठीक है, पशुपालन का प्रमाण मिला, और नवपाषाण काल में कृषि का हुआ है। कृषि का हुआ है तो क्या है, स्थायी आवास, उन लोग क्या है, रहने के लिए परमानेंटली क्या है, निवास बनाने लग गए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद पहिया का आविष्कार भी इसी में होगा। उसके बाद जो है थोड़ा सा उसके बाद एडवांस आएगा इसमें, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, या क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। ये सभ्यता जो है किधर सीमित है, ये जो है इधर साइड दे सकते हैं, गुजरात था इधर। ठीक है, और इधर आलमगीरपुर, मेरठ। एक मिनट, ठीक है, ये भी था एरिया कवर। ठीक है, मध्य प्रदेश भी था। ये इस प्रकार से कवर एरिया है। ठीक, ये सब ध्यान रखना है, ये जितना भी एरिया है ये सब पूरा कवर था इस। ठीक है, ये जो है इधर लखनऊ, आलमगीरपुर, मेरठ। उत्तर में बात करें तो कौन सा जगह था, जम्मू के मांडा, सुने बस रही आज। ठीक है, जम्मू के मांडा में था इधर साइड। इधर क्या था, दैमाबाद एक जगह रहेगा। दक्षिण में बात करेगा, दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र क्या था, दैमाबाद। और इधर क्या है, मांडा क्षेत्र। और इधर आलमगीरपुर, मेरठ था इधर वाला। और इधर क्या है, सुतकांगीट और सुतकोटा, गुजरात रहता इधर वाला। यहाँ तक फैला हुआ था। छत्तीसगढ़ में फैला था क्या, छत्तीसगढ़ में नहीं फैला। इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि इससे संबंधित जानकारी हमारे राज्य में प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, ये जो है सिर्फ यही क्षेत्र तक क्या है, सीमित है, याद रखना, ये जो क्षेत्र है। ठीक है, ये ध्यान रखना इसमें। तो इसमें आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ये हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का कोई कार्यकाल बता सकते हैं, कब से कब तक था? लगभग लेते हैं 2300 से 1750 तक लेते हैं इसमें। ठीक है, याद रखना है, ये बीसी में चलेगा। किस में चलेगा, बीसी मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट होगा। क्या होगा, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व करके। आरंभिक खनन कौन सा शहर के आसपास हुई है, हड़प्पा के आसपास हुई है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। और नदी कौन सी थी, सिंधु नदी के आसपास। अगर नदी में हम लोग उत्खनन करें, कौन सी नदी में किए, सिंधु नदी में किए, इसलिए क्या हुआ है, सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता हुआ है। और पर्टिकुलर शहर की बात करें तो शहर जो है हड़प्पा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस हड़प्पा की खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने की है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी। कब की गई है, 1921। ध्यान से देखिए इसमें। जब बात करें हम हड़प्पा, और क्या था जगह, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, और क्या पढ़ेंगे आप लोग, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा। ठीक है, इतना बस देख रहे हैं अभी हम लोग, जिसमें जो है हड़प्पा की खोज कब हुई है, जो लिख रहा हूँ उसका बस याद रखो, 1921। मोहनजोदड़ो 1922। इसकी खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने की। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की। राखाल दास बनर्जी ने की। हड़प्पा जो है कौन सी नदी किनारे स्थित है, बताओ अच्छे से। रावी। ट्रिक क्या बताया था, हरामी करके बताया था। तो हा से हड़प्पा, रा से क्या रहेगा, रावी नदी रहेगा। क्या रहेगा, रावी नदी। और ये क्या रहेगा, इसका ट्रिक क्या बताया था, मोसी बताया था। ट्रिक क्या बताया था, मोसी। तो क्या रहेगा, सी से ये सिंधु नदी रहेगा। और चन्हूदड़ो भी क्या रहेगा, सिंधु नदी रहेगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और ये तीनों कहाँ रहेंगे, शहर कौन सा रहेगा, पाकिस्तान में। कहाँ रहेंगे, पाकिस्तान में तीनों शहर। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
लोथल कौन सी नदी किनारे स्थित है बताओ जरा। भोगवा नदी किनारे स्थित, ठीक है, यही बस लिख रहा हूँ इसमें। और लोथल कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। कहाँ पड़ेगा ये? गुजरात में। अरे बंदरगाह नगर था, क्या था? बंदरगाह, पानी जहाज रुकने का स्थान है ये वाला। कालीबंगन कौन से नदी किनारे स्थित है? कालीबंगन, चलो जगह बता रहे हैं पहले। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और काली माता घर घर निवास करती है, कौन सा नदी रहेगा? घग्गर नदी रहेगा, ठीक है, ट्रिक बता रहा हूं मैं। काली माता जो है घर घर निवास करती है, मतलब क्या रहेगा? घग्गर नदी रहेगा। कौन सी नदी रहेगा? घग्गर नदी रहेगा। धौलावीरा कहाँ पड़ेगा? गुजरात में, ठीक, इसको नदी याद मत करना, इतना बस याद रखना है, ठीक है। धौलावीरा यहाँ जो है उत्तम जल निकासी व्यवस्था था, नाली वाली क्या है व्यवस्था, बढ़िया था यहाँ एकदम, जो अभी होता है नाली की व्यवस्था, ठीक है। उत्तम जल निकासी, जल निकासी मतलब क्या होता है? जल को बाहर निकालने वाला व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था था यहाँ, ये ध्यान रखना है। जितना चीज लिखा हूं इसको देख लीजिए। हड़प्पा, हड़प्पा कौन सी नदी किनारे स्थित है? रावी। हरामी करके याद कर लेना और क्या, ठीक है, हरावी हो जाएगा। मोसी याद रखना, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी। लोथल या फिर चन्हूदाड़ो क्या है? वो भी सिंधु है। लोभ करके याद रखना, लोभी है करके, क्या रहेगा? मान लो भूल गए, लोभी भा से क्या रहेगा? भोगवा नदी रहेगा। और काली माता घर घर निवास करती है करे क्या रहेगा? घग्गर नदी रहेगा। कौन सी नदी रहेगा? घग्गर नदी। काली माता घर घर निवास करती है, ठीक है, ये हो गया। और बाकी जगह तो याद रखना है। ये कालीबंगन कहाँ है? काली चूड़ी को फेमस, राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान। और धौलावीरा गुजरात में है, ठीक है, याद रखना है। सबसे बड़ा समुद्री तट कौन से राज्य का है? गुजरात का है, तो कम से कम यही याद कर लेना। जल निकासी, जल वाला बात कर रहे हैं, तो जल वाला कौन सा रहेगा? सब समुद्र से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गुजरात ही हमारा, गुजरात लगा है ना ज्यादा एरिया, ठीक, वैसे याद हो जाएगा। और लोथल भी कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। बंदरगाह क्या है? समुद्र से लगा रहेगा, वही तो बंदरगाह रहेगा, वो भी याद रखना है, गुजरात दोनों। और कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में, ठीक, ये हो गया। तो हड़प्पा क्या, ये सिंधु घाटी से खत्म, ये हो गया। उसके बाद हम लोग जो आते हैं ऐतिहासिक काल। कौन सा काल आएंगे? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में इसमें पहला आएगा इसमें प्राचीन, क्या रहेगा इसमें? प्राचीन इतिहास रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम डायरेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे वैदिक काल से। कौन सा काल पढ़ेंगे? वैदिक काल जो है दो भाग में डिवाइड है। अगर वैदिक काल का बात कर 1500 से 600 क्या रहेगा? बीसी रहेगा। बीसी मतलब क्या है? उल्टा चलेगा, ठीक है ना, उल्टा चलता है। एडी मतलब क्या है? लाइन से चलेगा, 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। ईसा पूर्व मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म से पहले। और ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है, याद रखना। ये उल्टी गिनती, जैसे माइनस होता है ना हमारा, जैसे कैसे लिख रहे हैं 5 4 3 2 1। अभी घट रहा है कि बढ़ रहा है? नॉर्मल बताओ, अभी घट रहा है ना, ठीक है। अगर वही अगर मैं इसमें माइनस लगा दूं तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगर बात करूं 5 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 5 बड़ा है। अगर बात करूं -5 बड़ा है कि -1 बड़ा है, माइनस में जितना कम रहेगा उतना क्या है, ठीक है, ध्यान रखना है, उतना क्या है? बड़ा रहेगा। तो ये जो ऐसे गिनती जा रहा है 1500 से गया है, फिर ऐसे उल्टा जा रहा है, माइनस में समझो इसको। बीसी आ गया मतलब क्या रहेगा? माइनस में है, मतलब कम होगा तो क्या है? बढ़ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। वैदिक काल भी हमारा 2 भाग में डिवाइड है। एक कौन सा रहेगा? ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक काल। और एक क्या रहेगा? उत्तर वैदिक काल, ठीक है।
ऋग वैदिक काल जो है 1500 से 1000 रहेगा। ये वैदिक काल टोटल कितने में डिवाइड है? 1500 से 600 में डिवाइड है। लेकिन वैदिक काल भी क्या है, 2 भाग में डिवाइड रहेगा, तो आधा आधा बढ़ जाएगा 1000। और इसका कितना रहेगा? 1000 से 600। सब किस में रहेगा? बीसी में ही रहेगा। किस में रहेगा? बीसी में रहेगा। बीसी चल रहा है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, हो गया। वैदिक काल, इसे ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऋग्वेद है। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद जो है 4 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा, चलो सामवेद लिख देता हूँ, कोई भी रहे, कोई दिक्कत। तीसरा यजुर्वेद। चौथा जो है अथर्ववेद। क्या रहेगा? अथर्ववेद रहेगा। ये ध्यान रखना इसमें। ठीक है, ये वेद हो गया। इसमें ये सब पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल में। यही सब कौन कौन देवता थे। उत्तर वैदिक काल में आगे पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, वैदिक काल है इसमें। इसमें जो है ऋग वैदिक काल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? आर्य के बारे में। आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग जो है पश्चिम भारत से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, अलग अलग बताया गया है। और इन लोग का वैदिक काल में जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इन लोग का निवास स्थान कहाँ था? पंजाब एरिया था। हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं एकदम इतिहास में। सबसे पहले क्या है, आदि मानव वाला बात किए हैं, वो पाषाण काल था, पत्थर वाला था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता भी क्या है, उधर साइड सीमित था। ठीक है, उसके बाद किसके बारे में पढ़ते हैं? आर्यों का जीवन। ठीक है, आर्य। आर्य मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या अच्छे कुल के। आर्य लोग की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। ठीक है, इसमें पूरा आप लोग उसके समाज के बारे में पढ़ोगे कि ऋग वैदिक काल में जो है आर्यों का जीवन कैसा था, महिलाओं को, ठीक है, याद रखना है। इसमें जो है महिलाओं की दशा ठीक थी। जो महिला लोग की जो स्थिति है, उनका मान सम्मान होता था, बिल्कुल बड़े बड़े पद भी प्राप्त होता था। लेकिन इसमें क्या है? घटता गया। इसमें जो है बेटी के जन्म क्या है? दुख का कारण माना गया। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इसमें जो है महिलाओं का भरपूर सम्मान था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, उत्तर मतलब क्या है? बाद का वैदिक काल। उत्तर मतलब क्या होता है? बाद होता है, आफ्टर वाला। ऋग वैदिक काल हो गया। उसके बाद जब इसका सेकंड जनरेशन आया, इसमें क्या है, महिलाओं को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। वो लोग सभा एवं समिति में भाग नहीं ले सकते थे। ये सब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल यही वो सुन रही है। वैदिक काल जो है 1500 से 600, इसमें 2 भाग में डिवाइड है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये हो गया इसमें। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं, वो रहेगा जैन धर्म। और क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। अगर जैन धर्म के संस्थापक की बात करूं तो कौन है? महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। ठीक, ये सब पढ़ेंगे। जैन धर्म के जो संस्थापक है महावीर स्वामी, उनको कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? साल वृक्ष। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहे थे, तब उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई है। महावीर स्वामी कौन सा लिखेंगे? साल वृक्ष। और गौतम बुद्ध को, पीपल को क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष। ये ध्यान रखना है, पीपल या बोधि करके। ठीक, ये रहेगा इसमें। उसके बाद इसी में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। क्या पढ़ते हैं? महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पढ़ेंगे। इसमें जो है टोटल हमारे पूरे एरिया को कितने महाजनपद में बांटा गया था? 16 महाजनपद। महाजनपद मतलब अभी जो है राज्य जैसे कहलाता है। राज्य जो है प्रांत है। जैसे अभी भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है टोटल। कितने राज्य? 28 राज्य। पहले जो है महाजनपद काल में डिवाइड किया गया था, 16 महाजनपदों में डिवाइड किया गया था भारत को पूरा, अलग अलग एरिया में। ठीक, ये हो गया इस महाजनपद काल। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे एक मगध के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ये जो मगध का क्षेत्र है कहाँ पड़ेगा? बिहार में पड़ेगा। लाइन से बता रहा हूँ आपको इतिहास में क्या पढ़ना है जब पढ़ेंगे। ठीक है, मगध क्षेत्र किधर पड़ेगा? बिहार में सुन रहे हैं। ठीक, और मगध पर अलग अलग राजवंशों ने समय समय पर शासन किया है। ठीक है, इसका ट्रिक क्या था सुभाष बताओ? अश्विन मासुक सात, ये हमारा ट्रिक है। तो मगध क्षेत्र पे, मगध मतलब बिहार वाले इलाके में शासन करने वाला वंश लाइन से उस एरिया में, जैसे बात करें कोई कलेक्टर ही बात करें, मान लिया छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री की बात करें, पर्टिकुलर एरिया है ना, उसी प्रकार मगध एक एरिया है, मगध बिहार में। वहाँ जो है समय समय पर अलग अलग राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें जो है हा से क्या रहेगा? हर्यक वंश, सी से
शिशुनाग वंश। क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे इससे, ठीक है, कि मगध पर शासन करने वाले राजवंशों को क्रम से जमाइए करें। तो हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से क्या रहेगा नंद वंश, और माँ से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश। कौन सा वंश रहेगा? शुंग वंश। का से क्या रहेगा? कर्ण वंश। और सात से क्या रहेगा? सातवां। ये आपके फिक्स हो जाएंगे एक नंबर इसमें, ठीक है। तो मगध एरिया में शासन करने वाला राजवंश का क्रम क्या है? हसीन, मासुक, सात। क्या रहेगा? हसीन, मासुक, सात। हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ठीक है, और ना से नंद वंश, ठीक है, और माँ से क्या रहेगा? मौर्य वंश, और सु से शुंग वंश, और क से कर्ण वंश, और सात से क्या है? सातवाहन वंश, ठीक। ये हो गया इसमें शासन करने वाला वंश। जिसमें सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मौर्य वंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश पढ़ेंगे? मौर्य वंश। मौर्य वंश में संस्थापक कौन है? कोई देखे हैं सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य? देखे हो ना जी? तो ये सब देखने हैं तब फायदा होगा। इधर आवारापन देखने जाएंगे तो ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सब कर, ठीक है। तो हिस्टोरिकल मूवी क्या है, बहुत सारे याद दिलाएगा। जैसे कल AI वाला वीडियो चला रहे थे, पूरे इतिहास के बारे में बता रहा था। 1942 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है। AI वीडियो देखा करो यूट्यूब में आप लोग। आजकल AI वीडियो बनता है ना, जिसमें जो है बहुत सारा चीज क्या है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का सीरियल देखोगे तो पूरा पता चलेगा उसमें क्या है, चाणक्य है। चाणक्य का बेइज्जती कर देते हैं कौन? वो क्या, घनानंद। नंद वंश का शासक रहेगा घनानंद। तो दरबारी कवि रहेंगे, मतलब ये रहेंगे दरबारी इसमें पुरोहित करके चाणक्य का। तो चाणक्य जो है अखंड भारत बनाना चाहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, इधर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। रोज देखिएगा उसको, मौर्य वंश वाला। तो और मौर्य वंश आपके इतिहास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है। मौर्य वंश जहां से मैं देखना शुरू किया उसमें ही था कि इससे पहले कौन सा वंश शासन किया है? हम लोग क्या पढ़ते हैं? हसीन, मासुक। हसीन ना पहले, उसके बाद क्या म रहेगा, मतलब म से पहले क्या था? ना आया। देख लो इधर, यही पढ़े थे ना, देख लो इधर ट्रिक में। हसीन मासुक पढ़े थे। ना से क्या था? नंद वंश। उसके बाद क्या है? मौर्य वंश आया, ठीक। ये हो गया, नंद के बाद मौर्य आया। तो नंद वंश, जब मैं सीरियल देखा तो नंद वंश में एक राजा था जिसका नाम क्या था? ये अपने नित्य नशा में क्या है, लिप्त रहते थे, ठीक है, ठीक है। देश के बारे में सोचते ही नहीं थे, ठीक है। अपने ही दुनिया में मगन रहते थे, नित्य नशा ये सब में, ठीक है। घनानंद राजा, ठीक है। और इसके ही दरबार में, ठीक, इनके ही दरबार में पुरोहित रहते थे, ब्राह्मण रहते। इसका नाम क्या था? चाणक्य का ही क्या नाम है? विष्णुगुप्त। इसे क्या नाम है? कौटिल्य, ठीक है। सब एक ही व्यक्ति है। चाणक्य बोले, विष्णुगुप्त बोले, या कौटिल्य बोले, ठीक है। ध्यान समझते रहिए। अब भी देखेंगे कि इसमें जो है नंद वंश, मगध क्षेत्र में नंद वंश का शासन चलता रहता है। इसके राजा कौन थे? घनानंद। और घनानंद अब राजा है, उनके दरबार में बहुत सारे कवि, विद्वान, ये सब बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। उनके दरबार में पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, अमात्य थे उनके, ठीक है। जिनका क्या नाम था? चाणक्य था, ठीक है। चाणक्य ये राजा जो है भारत के बारे में ज्यादा सोचते नहीं थे, अपने देश के बारे में, ठीक है। लेकिन चाणक्य जो है ये बहुत ज्यादा सोचते थे। ये मन में वही क्या है, दृढ़ निश्चय कर लिए थे कि भारत का मैं खंड खंड होने नहीं दूंगा करके। उस टाइम लगातार क्या है, विदेशी आक्रमण होते रहते थे, अलग अलग देशों द्वारा क्या है आक्रमण होते रहते थे। तो चाणक्य जो है वही सोचते थे कि मैं भारत में क्या है खंड बिखरने नहीं दूंगा करके। अखंड मतलब क्या है, टूटने नहीं दूंगा, सब एक साथ रखूंगा करके। और ये ध्यान नहीं देते थे। तो ये जो है चाणक्य जो बार बार अपने राजा को, मतलब उसमें क्या बोलते थे, सलाह देते थे, ठीक है। या फिर उनको क्या है सजेस्ट करते थे कि महाराज थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिए करके, जो बॉर्डर है हमारा उस पर क्या है सेना बढ़ाइए उसमें करके, क्योंकि लगातार क्या है विदेशी आक्रमण हो रहा है, हमारे क्षेत्र पर पूरा क्या हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा करके, ठीक है। ये ध्यान देते। कौन बोलते हैं? चाणक्य। चाणक्य बोलते हैं अपने राजा घनानंद को कि सीमा की सुरक्षा बढ़ाइए करके, जिससे विदेशी आक्रमण क्या है भाग गया वापस ही करके, ठीक है। उन लोग वापस चले जाए, अंदर में हमारे भारत के एरिया में ना घुस पाए करके।
तो इनका भी ईगो रहता है घनानंद का कि राजा मैं हूं, मैं जानेगा कि आप तू जानेगा करके, ऐसा करके। ठीक है, घनानंद वैसे क्या है, बेइज्जती करके अपने महल से इनको बाहर निकाल देते हैं। किनको? चाणक्य। और चाणक्य जो है काफी सोचते रहते हैं अखंड भारत, मतलब भारत का ठीक रहे करके, टूटे मत करके, लेकिन ये अपने ईगो में आकर क्या है, इनको निकाल देते हैं, चाणक्य को। जहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, कि मैं जानूंगा, मैं राजा हूं, मैं देख लूंगा करके, आपको बताने की जरूरत नहीं है करके। ठीक, ये हो गया। उसके बाद उसी समय जो है ये प्रण लिए रहते हैं। कौन? चाणक्य। अब चाणक्य की बेइज्जती हुआ है ना, चाणक्य आप समझ जा रहते हैं कि उस समय पूरे भारत पे सबसे बड़ा वंश कौन सा? यही मौर्य वंश रहता है। पूरे भारत भर में कौन शासन कर रहे थे? यही घनानंद करते रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो चाणक्य दूसरे राजा की तलाश में रहते हैं, कोई योग्य राजा रहे जो क्या है, भारत के बारे में मतलब मेरी जैसे सोच है, मेरे अकॉर्डिंग चले करके। ठीक है, तो जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं तो एक बच्चा दिखता है जिसका नाम क्या रहता है? ठीक है, वो कंचा वगैरह खेलते रहता है। ठीक, कंचा बाटी वगैरह खेलते रहता है, छोटा बच्चा रहता है। तो उसकी वीरता को देखते हैं वो बच्चे लोग, क्या है पता चल जाता है ना कौन बच्चा अच्छा है खेल रहा है उसमें करके। ठीक है, तो वीरता को देखते हैं तो अपने पास बुलाते हैं। उसके बाद फिर वो क्या है, बोलते हैं कि मैं आपको शिक्षा दूंगा, आप क्या है कौन से विश्वविद्यालय में एडमिशन लो? तक्षशिला। उस समय जो है कौन सा विश्वविद्यालय चलता था? तक्षशिला। कहाँ है ये? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला कराते हैं किनका? चंद्रगुप्त। छोटा बच्चा रहता है। चाणक्य जो है मतलब इनको रेडी करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि इनको तैयार करता हूँ बढ़िया। उसके बाद फिर क्या है, यही राजा यही बनेगा करके। किसके बारे में? चंद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद जो है चंद्रगुप्त रेडी हो जाएंगे। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त किसको हराएंगे? घनानंद को हरा देंगे आकर, फिर अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। फिर नंद वंश का साम्राज्य क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब किसका साम्राज्य शुरू होगा? मौर्य वंश। ठीक है, ये मौर्य, ठीक, ये मौर्य वंश कहलाएंगे, इनका वंश। वंश मतलब यही है कि मान लो अभी चला रहा हूँ मैं, मान लो देवांगन कोचिंग के नाम से चला रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा आ गया तो अपना क्या है, दूसरा नाम से चला गया, साहू सरनेम के चला रहा है, कोई गुप्ता सरनेम चला रहा है। ठीक है, तो ये सब रहेगा इसमें। ठीक है, वही क्या है, वंश है इसमें। ठीक है, नंद वंश है, ये क्या रहेगा? मौर्य वंश। ठीक, अपना अपना वंश चलाएंगे जो अपना शासन करेंगे। ठीक है, तो मौर्य वंश इसमें शासन कर रहे थे, वही जो है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय कौन सा धर्म अपनाए हैं? जैन धर्म अपनाए। ठीक, ये ध्यान रखना है। मृत्यु कहाँ हुई? कर्नाटक में हुई है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए थे? अगर इसी में बात कर ले, बिंदुसार। कौन आए थे? बिंदुसार। फिर कौन आएंगे? महान अशोक। अशोक की स्तंभ नहीं होंगे, अशोक की स्तंभ, ये वाला अशोक। ठीक है, महान अशोक बौद्ध धर्म अपनाया। ये सब पढ़ेंगे मौर्य वंश में। ठीक है, उसके बाद जो ये सब पूरा खत्म होगा, उसके बाद जो है डायरेक्ट आप किस में जाएंगे? गुप्त में जाएंगे। किसमें जाएंगे? गुप्त वंश में जाते हैं। गुप्त वंश में श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कालिदास, ये सब का भी युग आएगा। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे चलते रहेगा। विदेशी आक्रमण क्या है, लगातार आते रहेंगे। ठीक है, होते रहेंगे लगातार। इसमें क्या है, उन लोग व्यापार करने के लिए आते रहेंगे, थोड़ा बहुत क्या है कुछ कुछ अधिकार करते रहेंगे विदेशी लोग। ठीक है, आक्रमण करते रहेंगे, गुप्त वंश हो जाएगा। फिर ये सब में क्या है, वर्धन वंश, ये सब करके। उसके बाद जो है अभी तक मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था, पहली बार क्या है मुस्लिम आक्रमण होगा। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था? प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या आगे पढ़े थे? वही जो पाषाण काल हो गया, मतलब सॉरी वैदिक काल हो गया। वैदिक काल हो गया, इसमें ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मौर्य वंश, ये पूरा पढ़े अश्विन मासु का साथ करके, ये पूरा है। गुप्त वंश है, राजपूत काल है, ये सब रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है क्या स्टार्ट होगा हमारा? मध्यकालीन इतिहास। अब कितना ही पढ़ना है इतिहास में, प्राचीन में। मध्यकालीन इतिहास होगा, इसमें जो है डायरेक्ट किससे पढ़ेंगे? भारत में मुस्लिम आक्रमण। क्या होगा भारत में? मुस्लिम आक्रमण होगा। पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किनके द्वारा हुआ है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, अभी सुने बस रहिए। ठीक है, देखो अभी बार बार वही बोल रहे हैं कि अभी क्या है, आप लोग का स्टार्ट नहीं कर रहे हैं हिस्ट्री अभी। ठीक है, आज जो है आज़ादी का दिन है, इसलिए क्या है इसको इतिहास को लेकर बता रहे हैं, कैसे कैसे इसमें गुलाम हुआ है और कैसे आज़ादी होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुने बस रहिए, याद करने की जरूरत मत कीजिए कि मोहम्मद बिन कासिम नाम याद रखना है करके, सुने बस रहिए। जब दोबारा पढ़ाएंगे तो कुछ तो याद रहेगा। ठीक है, कासिम मासिम था, ये सब करके पढ़े थे, चंद्रगुप्त चाणक्य के बारे में पढ़े थे करके। ठीक है, अभी क्या है सुनते बस रहिए, पिक्चर में आए हैं वैसे करके, और क्या। ठीक है,
मोहम्मद बिन कासिम, ये क्या है, भारत में सफल आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। कहाँ से आया था, याद रखने, अरब देश से आया था। कौन से देश से आया था, अरब देश से आया था। ठीक, ये हो गया। तो मुस्लिम आक्रमण किया, उसके बाद फिर महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, ये सब आक्रमण करेंगे। ठीक है, लगातार। उसके बाद जो है दिल्ली पर पूरा कब्जा कर लेंगे ये लोग। ठीक है, दिल्ली पर। उसके बाद दिल्ली पर शासन करने वाले रहेंगे राजवंश। उसका ट्रिक रहेगा जीके तसल। क्या रहेगा, प्राचीन इतिहास छोटा सा है, जीके तसल। जी से क्या रहता है, गुलाम वंश। का से क्या रहेगा, एक कुछ ना कुछ तो आप नाम सुने होंगे। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुने हो ना जी, हाँ वही है। ठीक, खिलजी वंश में ही रहेंगे, इसी में आएंगे। ये तुगलक वंश रहेंगे, ये सैयद वंश रहेंगे, और ये लोधी वंश। कौन से वंश रहेंगे, लोधी वंश रहेंगे। ठीक, ये हो गया। देखो कहाँ से पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास में हम कहाँ पढ़ रहे हैं, मुस्लिम आक्रमण। जैसे ही मुस्लिम आक्रमण हुआ, उन लोग क्या है, और अलग अलग देशों से मुस्लिम लोग आकर, ठीक है, पूरा भारत पे कब्जा कर लिए इन लोग। ठीक है, तो इसके बाद लाइन से इन लोग मुस्लिम लोग इधर सत्ता स्थापित किए हैं। उसके बाद जब लोधी वंश चल रहा था, उसी टाइम जो है कौन आक्रमण करेगा, बाबर। ठीक है, बाबर जो भी ये भी तुर्क आक्रमणकारी था। कौन से देश का था, तुर्की था, टर्की। ठीक है, तुर्की आक्रमणकारी था बाबर आक्रमण करते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। मुगल वंश पढ़ेंगे आप लोग, अकबर, ये सब जो जोधा अकबर, ये सब सीरियल आते हैं, उसको भी देखे होंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा मुगल वंश। कौन सा वंश रहेगा, मुगल वंश रहेगा, याद रखना, मुगल वंश रहेगा। मुगल वंश के संस्थापक कौन रहेंगे, मौर्य वंश के संस्थापक क्या पढ़े हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। और मुगल वंश के कौन रहेंगे, बाबर रहेंगे। ठीक, बाबर जो है किसको हरा दिया, हम लास्ट क्या पढ़े थे, जीके तसल। ल से क्या रहेगा, लोधी वंश। तो लोधी वंश में जो राजा शासन कर रहा था, उसी को कौन हराएंगे, बाबर। लोधी वंश में कौन शासन कर रहा था, इब्राहिम लोधी रहे थे। कौन से रहेंगे, इब्राहिम लोधी करके। इनको जो है बाबर हरा दिया और अपना वंश स्थापित किया। अपना वंश किस नाम से किया, मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश के शासकों का ट्रिक क्या है, भाजसा, भाज। ठीक है, भाजपा बस मत लिखना, पी की जगह क्या लिखना, एस लिख देना बस। ठीक है, भाजसा हो जाएगा। बी से क्या रहेगा, बाबर। एच से हुमायूं। वो अब लोग एडवर्टाइज भी देते हैं, विज्ञापन वाला देखता है ना, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर करके बच्चे लोग बताते रहते हैं। तो आपको तो याद ही होना चाहिए। ये टीवी देखने से मतलब नहीं है, जब ऐसे विज्ञापन नहीं देखने वाला आपके काम का है। ठीक है ना, काम वाला याद रहना चाहिए। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये हो गया। ठीक है, इसका कम रहेगा, क्रम रहेगा इसका, हादसा करके। आज उठते ही मोबाइल नहीं चलाया ना आप लोग, कल बताया था। हाँ, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और क्या है, औरंगजेब। ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा क्या है, मुगल वंश चलेगा। ठीक है, बाकी डिटेल बाद में देखेंगे। उसके बाद क्या वंश चलाएंगे, इसी साथ साथ क्या है, मराठा वंश पढ़ते हैं। मराठा वंश में क्या पढ़ेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ेंगे। उसके बाद इसी में पढ़ेंगे सिख वाला, सिख संप्रदाय वाला पढ़ेंगे। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, गुरु नानक। कौन से हैं, गुरु नानक देव। आपके इतिहास में क्या क्या पढ़ने देखिए। उसके बाद क्या रहेगा, स्कूल टाइम पढ़े भक्ति काल, भक्ति आंदोलन पढ़े। क्या रहेगा, आंदोलन रहेगा इसमें, भक्ति आंदोलन। कालिदास की रचनाएं हैं, तुलसीदास की रचनाएं हैं, सूरदास है। ठीक है, रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे आप। ठीक है ना, भक्ति काल हो गया। और एक क्या रहेगा, सूफी आंदोलन रहेगा। ठीक है, जो भक्ति आंदोलन चलाया गया था, इसमें याद रखना है, जो हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, अंधविश्वास था, उसको दूर करने के लिए जो संतों द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था हिंदू धर्म वाला, वो क्या रहेगा, भक्ति आंदोलन। और वही जो है मुस्लिम धर्म में जो बुराइयां, कुरीतियां या अंधविश्वास थी, उसको दूर करने के लिए चलाया गया था, कौन सा है, सूफी आंदोलन रहेगा। कौन सा रहेगा, सूफी आंदोलन रहेगा, ये मुस्लिम वाला रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है और अंग्रेज लोग
अंग्रेज लोग का अगर बात करें कब से हो रहा है, अंग्रेज लोग ये जो जहांगीर के टाइम में, ठीक, याद रखना है, हम लोग बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, मेन बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया क्या है, कब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, कौन सा कब हुआ था, 1600, ठीक है, 1600 में गठन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापारिक कंपनी और कुछ नहीं है, जो नॉर्मल कंपनी होता है ना वैसे कंपनी गठन हुई थी। इस कंपनी को अधिकार मिल गया था वहां की महारानी द्वारा, ठीक है, कि आप क्या है देशों में दूसरे देशों में जाके व्यापार कर सकते हो करके। तो व्यापार करने के लिए कहाँ आई थी, भारत में आई थी। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, ठीक है, अब भारत कैसे गुलाम होगा, ठीक है, ये हो गया, बाकी तो गुलाम हो ही गया था ये सब, ठीक है। अब जो है अंग्रेजों को गुलाम कैसे हुआ है, हम लोग किससे आज़ादी पाए हैं, लास्ट में अंग्रेजों से आज़ादी पाए, ठीक, ये हो गया। तो इसमें जो है ब्रिटेन में, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन देश में, ब्रिटेन में एक कंपनी गठन हुआ सन 1600 में, और इस कंपनी को क्या है पूरी छूट थी कि दूसरे देशों में जाके व्यापार स्थापित कर सकते हैं करके। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो है कहाँ आए थे, हमारे भारत आए थे, याद रखना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ से अब आधुनिक शुरू हो रहे हैं। आधुनिक भारत, इधर नवीन बहुत नींद आ रहा है आपको जी, सोए नहीं आज साहब, कौन सा एग्जाम है, अच्छा कल कल का सबसे ज्यादा मोटिवेशन आप ही मिला है लग रहा है। तो कल बोला था मैं टारगेट बनाना करके, कितने दिन का टारगेट बनाया मुझे, टारगेट बोला था ना कि जॉब कब तक लगना है, 5 साल की, 1 साल की, 6 महीना, 1 सप्ताह का बना दिया लग रहा है। इसलिए स्थिति, चलो देखो इधर, ठीक है, आधुनिक भारत। तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी गठित हुई थी, और ये जो है जहांगीर का कार्यकाल कोई बता सकते हैं, बताओ जी पुराने लोग, सोलह 1605 से 1627, ठीक है। ध्यान से समझिए, यहाँ से अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे है, बाकी तो उसको भूल जाएंगे तो भी चलेगा, मेन यही है अंग्रेज वाला, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी गठन कब हुआ है, सन 1600 में हुआ है, ठीक है, गठन हुआ था। और लगभग इन लोग बातचीत करने के लिए, व्यापार के लिए सन 1608 में भारत आए थे। और भारत आए थे, किसका शासन चल रहा था, मुगल वंश में जहांगीर का शासन चल रहा था, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, ये सब आएंगे, ठीक है। तो इन लोग क्या है थोड़ा बहुत अधिकार करने, मतलब थोड़ा बहुत क्या है व्यापार करने के लिए परमिशन मांगेंगे, क्योंकि यहाँ के राजा कौन थे इस टाइम, जहांगीर। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी गठन हुआ, ठीक है, तब याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है, अकबर जहांगीर, जहांगीर का कार्यकाल क्या लिखा हूं मैं, 1605 से 1627, इनका कार्यकाल क्या रहेगा, 1556 से 1605 तक। क्वेश्चन ये आता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तब जो है मुगल सम्राट कौन था, जल्दी बताओ, अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ है, सन 1600 में हुआ है, ठीक है। तो 1600 में ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। तो यही ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ ब्रिटेन में, तब जो है भारत का सम्राट कौन था, अकबर था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तब कौन था, कब आई है, 1608 में आई है, तब कौन था, जहांगीर था। क्वेश्चन ये आएगा, जो बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ आई और कुछ क्या है व्यापार करने को परमिशन मांगी, तो इन लोग भी क्या है पैसा फुल रहता था ब्रिटेन लोग के पास, ठीक है, तो इन लोग को क्या है कुछ दे दिए, ठीक है, और फिर व्यापार करने के लिए हो गया, ठीक। सन 1608 में इन लोग लगातार क्या है व्यापार कर रहे थे अपने अपने एरिया में जैसे भी है। उसके बाद मेन इधर स्टार्ट होगा, मेन इन लोग का क्षेत्र कौन सा रहेगा भारत में, जो सत्ता का, बंगाल रहेगा उस टाइम, क्या रहेगा, पश्चिम बंगाल। इसलिए हमारी भारत की राजधानी पहले क्या थी, कोलकाता थी। कब, कौन सी थी, कोलकाता थी। और दिल्ली कब हुई है स्थानांतरित, 1912 में, टोटल 11 में घोषणा हुआ है, फिर 12 में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, अभी भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, लेकिन इससे पहले कहाँ थी, तो वही कोलकाता में थी, ठीक है। दिल्ली कब से बना है राजधानी, 1912 से, याद रखना है, कब से बना है, 1912 से बना है, ठीक है। याद रखना है, बंगाल मेन एरिया था, इसमें जो है
एक प्लासी का युद्ध हुआ है सन 1757 में, और एक पढ़ेंगे आप बक्सर का युद्ध। क्या पढ़ेंगे? बक्सर के युद्ध पढ़ेंगे। ये 1764 में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? 1764। अभी जो है बार बार बोल रहा सन वन को देखिए, बस नाम बस है, प्लासी एक आर्ट ऑफ नाम है करके, बक्सर भी नाम है करके, इसको बस थोड़ा जोड़ कीजिए। ठीक है, सन वन को याद होगा नहीं वो, ठीक है, कि 1764 1757, इसको ज़्यादा माइंड में प्रेशर मत डालिए, ठीक है, याद करने करके। नाम बस जो बोल रहा हूँ, प्लासी बोल रहा हूँ, हाँ प्लासी नाम करे, कम से कम नया नाम सुनने मिल रहा है, प्लासी हो गया जब नहीं पढ़े। बक्सर, बक्सर कुछ नहीं है, ठीक है, बक्सर युद्ध, दोनों युद्ध हुआ था, ठीक है, ये हो गया। और बक्सर के युद्ध में निर्णायक जीत हो गई, किसकी? अंग्रेजों की। अंग्रेजों की जीत हो जाएगी। ये बहुत बड़ा युद्ध था जिसमें जो है अंग्रेज लोग का बहुत ज़्यादा अधिकार हो गया इसमें। और अंग्रेज लोग यहाँ के क्या करते थे? सिर्फ व्यापार बस नहीं करते थे कि यहाँ सब्जी लगा रहे हैं या बस जो भी व्यापार कर रहे हैं, ये लोग क्या है राजनीति में भी क्या हिस्सा लेते थे, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं जो ऐसा हूँ कि जैसे मान लो कोचिंग संस्थान है, ठीक है, दो भाई में झगड़ा चल रहा है मान लो हमारा, ठीक है, मेरे पिताजी की मान लो मृत्यु हो गई, उसके बाद फिर दो भागों में इधर क्या है, मतलब दो भाइयों में लड़ाई चल रही, कोचिंग कौन संभालेगा करके, ठीक है। तो दोनों भाई में लड़ाई चल रही है, तो अंग्रेज लोग क्या है किसी भाई को सपोर्ट कर देते थे। क्या करते थे? सपोर्ट करते थे कि हम लोग जो आपकी मदद करेंगे आपके भाई को हराने के लिए, उसको निकाल देंगे करके, लेकिन हमको भी क्या है कुछ देना आप करके, मैनेजर बना देना या कुछ बना देना कोचिंग संस्थान या जैसे भी अपने क्षेत्र रख करके, ठीक है, तो हमको ही फायदा हो जाएगा। जैसे दो भाई में लड़ाई चल रही, मैं बनना चाहता हूँ तो अंग्रेजों से हाथ मिला लूंगा, चलो मेरा परमानेंटली हो जाएगा, उसको हरवा दूंगा, ठीक है, और अंग्रेज जो भी रहेगा उसको क्या मैनेजर बना दूंगा, जाओ काउंटर वाउंटर पर रहो करके, रिसेप्शनिस्ट करके। तो लोग धीरे धीरे ऐसे क्या है घुस गए पूरा सत्ता में। उसके बाद फिर क्या है मेरे को ही हटा देंगे उन लोग, ऐसा है। तो ऐसे ऐसे उन लोग स्थापित किया अपना प्रभुत्व सभी क्षेत्र में, ठीक है। और इंडिया वाले लोग क्या है बेवकूफ़ बन गए ऐसा करके, लुभावने तरीके अपनाए हैं क्योंकि उनके पास क्या है बहुत ज़्यादा पैसे रहते थे, आधुनिक हथियार है, ठीक है। तो ये सब अपने ही भाई भाई जो लोग मतलब इधर लड़ाई करते थे, इस चक्कर में क्या है अंग्रेज लोग पूरा घुस गए और पूरा क्या है अधिकार कर लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ वही है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लड़ाओ और क्या है राज करो करके, लड़ाते भी थे और अपना समर्थन भी देते थे एक भाई को, फिर क्या है वो अपना स्थापित कर लेते थे पूरा, ठीक है। तो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थे, पूरा सत्ता में भी हासिल कर लिए लोग, ठीक है। सोलह की 1757 पढ़े, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं, अब पूरा याद रखना है 1764 से पूरी तरह किसके कब्जे में आ गए हैं? अंग्रेज के, अंग्रेजी कंपनी के अधीन आ गए हैं पूरा। किसके अधीन आ गए हैं? अंग्रेजी कंपनी, ईस्ट इंडियन कंपनी, वही चला रहे हैं हमारे देश को। वैसे है कब से? सन 1764 से, इतना याद रखना है। निर्णायक जीत हो गई है, अब वही चला रहे हैं, सेना वेना सब उन्हीं लोग देख रहे हैं। उनकी सेना में देखिए ईस्ट इंडियन कंपनी है यहाँ है, लेकिन अपने जो सैनिक है, ठीक है, कुछ आदमी क्या अपने देश से भी लाए थे। अगर यहाँ के सैनिक लोग को रखेंगे तो मदद करेंगे क्या? नहीं करेंगे पूरा, ठीक है। तो कुछ सैनिक क्या है अपने भी लाए थे और कुछ सैनिक यहीं के थे, ठीक है, तो शासन चला रहे थे। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा क्या है इधर शोषण करते थे, शोषणकारी नीति अपनाते थे भारतीयों के लिए। तो 1857 में क्या पढ़ते हैं आप लोग? 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। इसमें जो है हमारे सेनाओं को जो राइफल चलाने के लिए क्या किया था? चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करते हैं। चर्बी वाले कारतूस जिसमें क्या है सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग होता था, सुअर की चर्बी वाला में, ठीक है, जिसमें क्या है मुंह से छीलना पड़ता था उसको, ठीक है। तो इस पर धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं। जो वेजिटेरियन है, जो एकदम ब्राह्मण है, उन लोग को भी क्या है इधर मांस को क्या है मुंह डालना पड़ रहा है, इससे धर्म भ्रष्ट हो रहा है। इससे क्या है असंतोष फैल गई भारतीयों में। जो भारतीय सैनिक है उन लोग क्या है विरोध करने लग गए, ठीक है, कि हम लोग क्या है ये वाला राइफल जो दे रहे हैं हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे करके, ठीक है। तो मंगल पांडे इसमें क्या है एक अंग्रेज अधिकारी क्या है गोली मार देंगे, फिर मंगल पांडे क्या होगी? फांसी होगी, ठीक है। मंगल पांडे ने क्या कहा था उसका नारा क्या था? मारो फिरंगी को, ठीक है। एक याद रखना है नारा है मारो फिरंगी को। किसने कहा है? फिरंगी मतलब क्या? अंग्रेज है दूसरे देश में। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने कहा था, ठीक है, ये ध्यान रखना इसमें। तो 1857 की क्रांति जो है सैनिक विद्रोह था इसमें, जिसमें जो है विरोध कर रहे थे इन लोग, ठीक है। अलग अलग इसमें कारण थे, कोई सामाजिक कारण थे, नस्ल भेदी व्यवहार करते थे, आर्थिक कारण थे, काम तो करवाते थे पैसा भी नहीं देते थे,
ठीक है, सामाजिक कारण भी थे। लगातार इन लोग क्या है पूरा कब्जा कर लिए थे, मुगल वंश को समाप्त कर दिए। ठीक है, ये सब पूरा आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, और एक क्या रहेगा, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में क्या था, वही चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, मेन वही घटना हुई, इसके बाद भी शुरू हो गया 1857 क्रांति। ये जो है अंग्रेजों की सत्ता जब स्थापित हुई है, उसके बाद जो है पहला बड़ा विद्रोह था। जब से अंग्रेज लोग का अधिकार हुआ था देश में हमारे, उसके बाद पहला विद्रोह कौन सा था, 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ क्या 1857। ये किन लोग का था, सैनिक लोग का। किन लोग का था, सैनिक लोग का। ये जो है भारतीयों द्वारा किया गया था। ठीक है, भारतीय सैनिक द्वारा में। ठीक है, ये सफल रहा कि असफल रहा, असफल रहा। क्यों असफल रहा बताओ सुभाष। ये जो है पूरी तरह क्या है, सैनिक वर्ग तक सीमित रहा। सिर्फ किन किन लोग सपोर्ट कर रहे थे, मतलब किन लोग कर रहे थे, सैनिक लोग। जो आम आदमी भारतीय लोग हैं उन लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे इन लोग का। अगर नॉर्मल जनता भी करती तो अंग्रेज लोग को भगाने में आसानी था, उसी टाइम भाग जा रहे थे। लेकिन अभी भी जैसे कोई एग्जाम हो रहा है, मान लो इधर साइंस के लिए आया नहीं है वैकेंसी, ठीक है ना जी, तो जिन लोग साइंस वाले नहीं हैं, मतलब साइंस वाले उन्हीं लोग क्या जाएंगे स्ट्राइक में, और बाकी लोग जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। ठीक है, तो असफल हो सकता है। अगर एकजुट होकर चले जाए सब, तो फिर बात तो माननी ही पड़ेगी। ठीक है, तो वही क्या है, असफलता का सबसे बड़ा कारण था। ये क्या है, सैनिक वर्ग तक क्या है, सीमित रहा। बाकी सब लोग किसान विसान हमको क्या करना है करके, उन लोग इधर अंग्रेजों से लड़ाई ही नहीं लड़े, इनको समर्थन नहीं किया सैनिक लोग का, इसलिए वो क्या हो गया, असफल हो गया। लेकिन कुछ तौर पर अंग्रेजों को डराने में सफल रहा। अंग्रेज लोग कभी सोचे नहीं थे कि भारतीय लोग मतलब ऐसा विद्रोह कर सकते हैं करके, बहुत बड़ा विद्रोह था, सैनिक विद्रोह करके। ठीक है, लेकिन अंग्रेज लोग थोड़ा सा डर गए। ठीक है, ध्यान रखना है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी, कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी, इसका शासन अब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखो याद रखना है, सन 1608 से ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, कब तक, 1857 तक पूरा कौन शासन की है, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अब इधर विद्रोह कर दिए। अब मेन कौन है, कंपनी जो भी रहे किसी ना किसी देश का है, वो कौन सा देश का था, ब्रिटेन देश का है। तो किसका अंडर में रहेगा वो, ब्रिटिश जो क्राउन है, वहाँ की सरकार है, उसके अंडर में रहेगा। जैसे यहाँ की टाटा कंपनी, जो भी हम रिलायंस कंपनी है, सब किसके अधीन रहेगा, भारत सरकार के अधीन रहेगा, तो भारत में ही है ना। अपना मन माना तो करेंगे नहीं, भारत सरकार की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ भारत में व्यापार करने आई थी, बहुत ज़्यादा शोषण की नीति अपना रही थी। उसके बाद जब ये विद्रोह किए, बहुत ज़्यादा शोषण कर रही करके, तो ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सम्राट जो है, ठीक है, ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्य जो है, अब जो है डायरेक्ट भारत का अधिकार अपने हाथों में ले लिया। पहले कौन कर रहा था भारत का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी देश की कंपनी थी जो भारत को चला रही थी। अब जो है देखिए, इन लोग सोचे कि मतलब वहाँ के महारानी लोग, महाराजा लोग, कि अगर ऐसे ही इन लोग शासन करते रहे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, तो भारतवासी लोग कभी क्या एकजुट हो गए और हम लोग को पूरा भगा देंगे, और हम लोग जो कब्जा किए हुए हैं उससे भी क्या है, हाथ धो बैठेंगे करके, छीन जाएगा हमसे करके। तो तुरंत क्या है, बोली कि इस देश से आप क्या हट जाओ, भले दूसरे देश में आप शासन मतलब व्यापार करने जाओ करके, ये आपके कंट्रोल में अब नहीं है करके। आप लोग बहुत ज़्यादा शोषण कर लिए हो, यहाँ की जनता क्या है, बहुत ज़्यादा असंतुष्ट है आपसे करके। अगर ऐसे ही चलाते रहेंगे तो हम लोग जो कब्जा किए हैं भारत पे, वो भी कब्जा हट जाएगा हमारा करके। तो 1857 क्रांति के बाद ही जो है अब भारत में किसका शासन स्टार्ट होगा, सम्राट वाला। ठीक है, ब्रिटिश ये है, लेकिन ये क्या है, पहले कंपनी चलाती थी, लेकिन अब कौन चलाएगी, डायरेक्ट सम्राट। वहाँ की वो सम्राट जो है, राजकुमारी, मतलब ये जो साम्राज्ञी है, वो डायरेक्ट यहाँ नहीं आएंगे, अपने मैनेजर को भेजेंगे। जो मैनेजर को भेजेंगे इसके बाद क्या बोलेंगे, वायसराय। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना, वायसराय। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके हाथ में क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल बोलते थे। क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल बोलते थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो मेन होता था ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, कोई तो अधिकारी रहेगा इसमें, जिसको क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल बोलते थे, याद रखना है। ठीक है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन रहता था, कंपनी का मेन। उसके बाद जो है जब सत्ता चेंज हुआ, कंपनी से सरकार के हाथों में आ गया, ब्रिटिश सम्राट के हाथों में, तब जो है यही किस नाम से कहलाने लगा, वायसराय कहने लगा। ठीक है, वायसराय कहलाने लगा। तो वायसराय जो है किसका प्रतिनिधि होता था, ब्रिटिश सम्राट का, और गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था। बस इतना याद रखना है। ठीक है, वायसराय जो इसके अधीन काम करेगा और गवर्नर जनरल इसके अधीन काम करेगा। ठीक, इसमें था। उसके बाद जो है समय समय पर इन लोग क्या है, शासन कर रहे थे, कुछ भारतीयों के लिए नियम बनाते थे।
जिससे भारतीय लोग कुछ कभी क्या संतुष्ट होते थे, कभी असंतुष्ट होते थे, लेकिन ज़्यादातर क्या है शोषणकारी नीति अपनाते थे, लूटने वाली नीति। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद जो है और इन लोग क्या करेंगे, 1905 में क्या कर देंगे, बंगाल विभाजन कर देंगे। क्या कर देंगे, बंगाल को विभाजित कर देंगे। वही अंग्रेज लोग की क्या है, फूट डालो और राज को नीति आएगा। ठीक, अंग्रेज लोग जो है कभी भी ये नहीं चाहते थे क्या है एकजुट रहे भारतीय लोग करके, वो लोग आपस में क्या है धर्म के नाम पे ये सब क्या है लड़ते रहे करके। और ज्यादातर इन लोग क्या है अल्प समुदाय कौन थे, मुस्लिम लोग थे। ठीक है, मुस्लिम लोग को भड़काते थे, ठीक है, कि हिंदू लोग आपका शोषण करेंगे, आपकी जनसंख्या भारत में कम है। ठीक है, तो आप लोग को क्या है ज्यादा मान सम्मान, ज्यादा बड़ा पद मिलेगा नहीं, इससे अच्छा आप क्या है अपना अलग पार्टी बनाओ करके। पहले पूरा क्या था, कांग्रेस था, याद रखना, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हो गई है। जो कांग्रेस पार्टी जानते हैं ना आप, उसकी स्थापना कब हुई है, 1885 में। और बीजेपी तो बहुत बाद आई है। बीजेपी कब आई है, 1980 में आई है, 95 साल बाद है करीब, जब बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। कब से शासन की है, एक अटल बिहारी वाजपेयी का था 1999 से 2004 तक, और एक क्या है 2014 से लेकर अभी क्या है चल रहा है 2026 तक, और चलेगा आगे। ठीक है, इसमें जो कौन सरकार करी, बीजेपी। इससे पहले पूरा कौन शासन किया है, तो कांग्रेस ही किया था। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी थी, इसमें हिंदू मुस्लिम सब एक साथ थे। लेकिन अंग्रेज लोग की भड़का दिए मुस्लिम लोग को कि आपकी क्या है ये संस्था जो है इसमें ज्यादा पूरा हिंदू ही है, हिंदू लोग को ज्यादा महत्व देंगे करके, आप लोग को ज्यादा महत्व नहीं देंगे करके। तो उसी दौरान जो है बंगाल भी क्या है, एक्चुअली बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन चरम पर था। राष्ट्रवादी मतलब क्या है, सब लोग अपने राष्ट्र देश से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे, हम लोग देश के लिए मर मिटेंगे करके, हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए थे। इससे क्या है अंग्रेज लोग जो है थोड़ी इस पर टेंशन में आ गए कि क्या करना है करके, तो बंगाल को ही क्या है दो भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बंगाल को दो भाग में इसमें डिवाइड करेंगे, जिसमें जो बांग्लादेश वाला इलाका है वही क्या कहलाएगा, पूर्वी बंगाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्वी बंगाल कहलाएगा। ये वाला एरिया देखिएगा इधर, ये जो है, ठीक है, ये पूरा क्या था पहले, एक था। ठीक, ये हो गया। ये वेस्ट बंगाल ही क्या है, पश्चिम बंगाल है, और एक क्या है पूर्वी बंगाल है। पहले एक था, तो अंग्रेज लोग यही बंगाल विभाजन में क्या है डिवाइड कर दिए। ये क्या कहलाया, पूर्वी बंगाल, और क्या है पश्चिम बंगाल। इस साइड ज्यादा क्या थे, मुस्लिम थे, हिंदू कम थे, और इस साइड ज्यादा क्या थे, हिंदू थे। इसलिए बांग्लादेश में लगभग पूरा क्या है मुस्लिम है। तो उन लोग जो है धर्म के आधार पर बांट ही दिए थे मेन। ठीक है, किसमें, हिंदू और मुस्लिम। मुस्लिम लोग को भड़का दिया कि आप लोग अपना संस्था बनाओ। तीन लोग 1906 में, जस्ट बंगाल विभाजन कब हुआ है, 1905 में। और मुस्लिम लोग अपना जो है नया अपना क्या बना लिया, संगठन बना लिया, जिसको क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग कहेंगे। क्या कहेंगे, मुस्लिम लीग कहेंगे। पहले कांग्रेस ही था सब है, तो अंग्रेज लोग भड़काने के बस काम करते थे इसमें, ये हो गया। तो यही जो है क्या कहलाता है, बंगाल विभाजन वाला है। और इधर पूर्वी बंगाल है। पूर्वी बंगाल को ही किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश। पूर्वी बंगाल ही क्या है, बांग्लादेश है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। ये पूर्वी बंगाल था, और इधर क्या है, मतलब ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था मेरा, क्या है पूर्वी पाकिस्तान, और ये क्या है पश्चिम पाकिस्तान। तो पहले इन लोग आना जाना करते रहते थे, तो इसको भी रोका गया, फिर इसको अलग से राज्य बनाया गया। ठीक है, मेन तो यही क्या है, पूर्वी पाकिस्तान, तो इधर क्या है पश्चिमी पाकिस्तान। बांग्लादेश तो बाद में बना है। ठीक है, ये हो गया। तो इन लोग जो है इधर आना जाना करते थे, हमारा ही है करके रूट। अब डिस्टर्ब तो होगा ही होगा। ठीक है, एक का घर उधर है, एक का घर इधर है। ठीक है, और दोनों हमारे क्या रहेंगे, दुश्मन रहेंगे। कभी जाते जाते बीच में बम बम गिरा दिए तो खत्म। ठीक है, एक का इधर है, एक इधर दुश्मन है, एक उधर दुश्मन है, और दोनों क्या है भाई भाई है। अब दोनों जा रहे हैं मिलने के लिए इधर उधर करके, अब हम लोग देखते हो रहे। ठीक है, कब गिरा दे, तो इसने क्या है मना किया, फिर इधर अलग बांग्लादेश हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया। ठीक है, याद रखना ये वाला हो गया। ये बंगाल विभाजन हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, आजाद होने वाला है भारत। ठीक है, हाँ 10-15 मिनट हो गए। महात्मा गांधी, ठीक है,
महात्मा गांधी जो है कब आए हैं साउथ अफ्रीका से? अच्छा बताओ सही आंसर। 9 जनवरी 1915 को। कब आए हैं? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से। कहाँ आए हैं? बुलाया गया है उनको, ठीक है, कि भारत यहाँ खतरा में है, आप थोड़ा सा वकालत की पढ़ाई किए हैं, सब में थोड़ा संभालिए करके, ठीक है। तो कहाँ है? भारत आजाद रखना, ये ध्यान रखना। इसमें जो है अलग अलग चंपारण विद्रोह पढ़ेंगे 1917 में, 18 में खेड़ा विद्रोह, अहमदाबाद विद्रोह, ठीक है। उसके बाद जो है 1900 जब महात्मा गांधी आए, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी क्या है, कहाँ रहते थे? साउथ अफ्रीका में। कब चले गए थे? 1893 में साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब वकालत वाला क्या है, ठीक है, लड़ रहे थे उधर, ठीक है, हो गया। 1917 में अंग्रेज लोग क्या बनाए थे? 19 है क्या? इधर है क्या? ठीक है। छह अप्रैल 1919 को क्या आया था? रोलेट एक्ट। क्या था? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। मैं मान लो आप लोग का इलाका है, ठीक है, और मैं कब्जा किया हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को भी क्या है, इनसिक्योरिटी तो रहेगा ही रहेगा, कभी भी आक्रमण हो सकता है करके, ठीक है। और भारतीय लोग, कुछ भारतीय लोग डेंजर भी थे, धोती वगैरह पहने रहते थे, ठीक है, धोती जिसमें क्या है उन लोग पत्थर ऐसे बांध के आ जाते थे, जैसे चुनरी उनरी लड़की लोग लगाए हुए, ठीक, इसमें पत्थर बांध के आ जाएंगे। अब कब इधर पढ़ा रहा हूँ, फट से मार दिए तो उतना में, तो फिर क्या होगा, गए यहीं पे, ठीक है ना। तो अंग्रेज लोग को क्या होता था, इनसिक्योर थे अंग्रेज लोग, ठीक है, कि भारतीय लोग क्या है, कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं करके। अब आप लोग आए हुए हैं, कौन पत्थर रखा है, बम रखा है, क्या ही मालूम है मेरे को, ठीक है। अब मैं तो अपना ही इधर, ठीक है। अब अंग्रेज लोग आए रहे कि उसको डर तो रहेगा ही, दूसरे देश में जाके कब्जा किए हैं, कब कौन आक्रमण कर दे, कब खुन्नस निकाले, कोई पता होता नहीं है, ठीक है। तो अंग्रेज लोग नियम लेकर आए थे, क्या लाए थे? रोलेट एक्ट। इस रोलेट एक्ट में ये था कि अंग्रेज लोग को लगता है किसी भारतीय पर डाउट, संदेह है कि कोई क्या है मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है करके, तो डायरेक्ट क्या है, जेल में बंद कर दिया जाएगा। फिर उसके जेल में बंद कर देने के बाद वो वकील नहीं रख सकता, ना ही कहीं अपील कर सकता है, ना ही दलील कर सकता है, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। मान लो लग रहा है इधर कोई क्या है नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे इसमें दिक्कत यह था भारतीयों के साथ कि जो भारतीय क्या है, सही है मतलब क्या है, जो सही मतलब जो क्या है नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से नहीं रख रहा था, ठीक है, जो इसमें क्या है, जो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था वो भी क्या है, अंदर हो जाता था। ठीक है, तो इसमें यही था कि अंग्रेज लोग के एग्जैक्ट थोड़ी मालूम रहेगा खतरा किससे है करके, अब जो निर्दोष है उसको भी अंदर कर देते थे, ठीक। तो वही क्या है, रोलेट एक्ट था। इसे क्या बोलते थे? काला कानून। क्या बोलते थे? काला कानून बोलते थे, ठीक है, ये हो गया काला कानून करके। तो इसके बाद देख रहे हैं ये काला कानून था। और जलियांवाला बाग कहाँ है? जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में है। ये अमृतसर कहाँ पड़ेगा? पंजाब में। तो जो रोलेट एक्ट अंग्रेज लोग लेकर आए थे, ठीक है, नियम कानून लेकर आए थे, ठीक है, इसमें जो है अमृतसर, इन लोग जलियांवाला बाग अमृतसर शहर में मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग में दो चर्चाएं थी, एक थी बैसाखी पर्व। कौन सा था? बैसाखी त्यौहार, पंजाबी लोग बैसाखी पर्व मनाते हैं। और एक क्या है, जो रूलेट अधिनियम है। कौन सा अधिनियम है? रूलेट अधिनियम है। उसमें क्या है, चर्चा करना था कि हम लोग क्या है, कैसे उसको नियम को हटवाया करके, बातचीत करे करके। तो एक व्यक्ति जो है अंग्रेजों को सूचना दे दिया, पुलिस अधिकारी को सूचना दे दिया, ठीक है, कि भारतीय लोग जो है आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं करके, बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, विद्रोह करने वाले हैं करके, हथियार के साथ विद्रोह करने वाले हैं, ठीक है। तो पुलिस लोग डायरेक्ट यहीं पे आ गए। जो लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, पूरा सिख लोग पूरा मीटिंग कर रहे थे, पुलिस को सूचना मिली, अफवाह फैल गया पुलिस में कि इन लोग जो है मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग के खिलाफ क्या है, बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, सशस्त्र विद्रोह करेंगे करके, हथियार के साथ करके। तो आए इन लोग, क्या किया अंग्रेज लोग, जो पुलिस अधिकारी लोग, गोलीबारी कर दिए। क्या कर दिए? गोली चला दिए, जिससे क्या है वहाँ जितने लोग भी जनता थे सब में क्या है, भगदड़ मच गया, ठीक है, भगदड़ मच गया। आप देखते हैं मेला वेला सब रहता है इसमें, ठीक है, ये दशहरा जो भी है,
कोई जगह फटाका अगर गिर गया बीच में तो भगदड़ मच जाएगा, बहुत लोग की क्या है जान चली जाएगी। ठीक है, इस भगदड़ के कारण ही क्या है बहुत सारे भारतीयों की मृत्यु हो जाएगी। यही क्या कहलाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। ठीक है, क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है यही। इसमें जो है बहुत सारे भारतीयों की मृत्यु हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखें, बहुत सारे भारतीयों की मृत्यु हुई है। इसमें पढ़ते हैं हम लोग जनरल डायर का नाम पढ़ते हैं, इन्होंने गोली चलवाई है करके, जनरल डायर। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और महात्मा गांधी कब आए थे, 1915 में आए थे। अभी महात्मा गांधी जी इंगेज नहीं थी इसमें, तो बस देख रहे थे भारत की स्थिति क्या क्या है करके। तो जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसमें बहुत सारे हमारे भारतीय लोगों की मृत्यु हुई, तो महात्मा गांधी जो है इस टाइम अब सोच लिया कि अब क्या है एक्शन मोड में आना चाहिए करके। ठीक है, अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा शोषण कर लिए करके। तो इस दौरान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को एक उपाधि मिली थी, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, नाइटहुड की उपाधि। कौन सी मिली थी, नाइटहुड। अंग्रेज लोग उपाधि देते थे। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि मिली थी अंग्रेजों द्वारा, किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो ये क्या कर दिए, त्याग दिया, अंग्रेजों को वापस लौटा दिए कि हम लोग का नहीं, मतलब आप लोग का दिया हुआ हमको कुछ नहीं चाहिए करके। उसके बाद जो है इन लोग अब शुरू करेंगे, अब महात्मा गांधी द्वारा शुरू करेंगे, पहला आंदोलन रहेगा, बड़ा आंदोलन। वो क्या रहेगा, एक उससे पहले खिलाफत भी था, वो मुस्लिम लोग को सपोर्ट करने के लिए खलीफा का पद। ठीक है, और ये असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू। इसमें क्या क्या था, हम लोग को क्या है सहयोग नहीं करना है अंग्रेजों को करके। ठीक है, सहयोग नहीं करना है अंग्रेजों का करके, ये थे इसमें। जिसमें जो विदेशी वस्तुओं का क्या है बहिष्कार करना है। हम लोग खुद अपना विद्यालय, हम लोग खुद अपना कॉलेज स्थापित करेंगे, अपनी चीजों को अपनाएंगे करके। ठीक, अपना ही शासन चलाएंगे करके। ठीक, इस प्रकार से हो गया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन सभी लोग मिलकर कर रहे थे। और महात्मा गांधी का एक नीति था, वो क्या था, अहिंसात्मक नीति। क्या था, अहिंसा। ये ध्यान रखना, यानी अहिंसा मतलब क्या है, मार पीट ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोग बात करेंगे अंग्रेजों से तो सिर्फ कैसा होना चाहिए, नॉर्मल बातचीत के माध्यम से ही हम लोग को अंग्रेजों को मनाना है करके, ना कि मार पीट करके। ठीक है, महात्मा गांधी यही पॉलिसी था कि जो भी दुश्मन भी रहे उसको भी अगर कन्वेंस करना है, समझौता करना है, तो हम क्या है बातचीत करेंगे आराम से, नॉर्मल तरीके से, उसी में क्या हम लोग अपना सुलझाएंगे मैटर करके। और हिंसा मतलब क्या होता है, मारपीट करके, मारपीट करेंगे उसको भगाएंगे करके। तो महात्मा गांधी क्या थे, अहिंसक शांतिपूर्ण नीति अपनाते थे। तो ये आंदोलन बढ़िया ठीक तरीके से चल रहा था। इसी में याद रखना एक गोरखपुर की घटना रहेगी। कौन सी रहेगी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, जिधर असहयोग आंदोलन में जो भाग गोरखपुर के जो वहाँ के कार्यकर्ता लोग थे, इन लोग हड़ताल कर रहे थे, इन लोग स्ट्राइक कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो वहाँ पुलिस लोग आए और एक कार्यकर्ता के ऊपर क्या चला दिया, गोली चला दिया। ठीक, गोरखपुर में मान लो इधर आप लोग भारतीय, आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, एक पुलिस वाला आया और एक गोली चला दिया। अब जनता क्या उग्र हो गई, भड़क गई जनता। ठीक है, और पुलिस लोग क्या है 10-15 लोग रहे होंगे जो भी है, उन लोग अपने थाने में घुस गए, जो गोरखपुर थाने में। और जो जनता है भारतीय ऊपर एक गोली चलाया गया है, तो बहुत ज्यादा क्या आक्रोश रहेगा ही रहेगा। तो उन लोग पूरा किसको घेर लिए, पूरा थाना को घेर लिए भारतीय लोग। ठीक है, और बाहर से अनाउंसमेंट किए कि जो भी पुलिस अधिकारी जो है चलाया है गोली, वो बाइज्जत बाहर निकल जाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा करके। अब कैसे बाहर निकलेगा, इतना जानता है, मार ही देंगे करके। वो बाहर नहीं निकला, क्या किए इन लोग, मिट्टी तेल रह करके पूरा मिट्टी तेल छिड़के और आग लगा दिए। तो जितना भी पुलिस थाना में जो पुलिस अधिकारी थे, सबकी क्या होगी, मृत्यु हो गई, सब क्या है जल गए। ठीक है, और उस टाइम जो है महात्मा गांधी गुजरात में थे, बारदोली नाम के जगह पे। कहाँ थे, बारदोली नाम के जगह पे। ये गोरखपुरी घटना, ये गुजरात है ना, ये गुजरात है हमारा, क्या यूपी है, यूपी में घटना हुई है। जैसे ही महात्मा गांधी को ये घटना के बारे में पता चले, भले क्या है हमारे व्यक्ति की मृत्यु हुई है, लेकिन हम लोग भी कांड किए हैं करके ऐसा पता चला, हमारे आदमी द्वारा पुलिस लोग को जलाया गया है करके। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। असहयोग आंदोलन हम लोग अब नहीं करेंगे करके रद्द कर दिए, क्योंकि हमारी नीति थी, क्या थी, अहिंसा नीति, मारपीट नहीं करना है करके। पहले लोग मारपीट जैसे ही कर, लेकिन हम लोग को क्या है शांतिपूर्वक क्या है समझौता करना है करके। लेकिन आप लोग इधर ये हरकत किए हो, इन लोग को बोले, जो भारतीय लोग को, हम लोग क्या है इसको स्किप कर देंगे, इसको छोड़ दिए। उस टाइम कांग्रेसी पार्टी थे, बहुत लोग क्या है महात्मा गांधी से नाराज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, एक तो आपके ऊपर गोली चल रहा है और ऑर्डर भी दे रहा हूँ क्या है कुछ नहीं करना है करके। बहुत लोग क्या है महात्मा गांधी से नाखुश रहेंगे, हम लोग को भी सही किए हैं, इन लोग को भी जला दिए हैं करके। ठीक है, तो कुछ लोग जो है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये सब क्या किए,
दूसरा पार्टी बना है जिसको क्या बोलते हैं, स्वराज पार्टी बोलेंगे। कौन सा पार्टी बोलेंगे, स्वराज पार्टी। देखिए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ है, 1920 में शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ है, 1920 में शुरू हुआ है। और जो है गोरखपुरी घटना कब होगी, याद रखना है 5 फरवरी 1922 को होगी, 22 को होगी। उसके बाद जो है स्वराज पार्टी बनेंगे 1923 में बनेंगे। कब बनेंगे, 1923 में। मोतीलाल नेहरू द्वारा, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा ये पार्टी बनाया गया। ठीक, ये हो, हाँ यही वाला है जो बता रहा था। इसे क्या बोलते हैं, ये चौरा चौरी थाना था, चौरा चौरी कांड बोले। ठीक, ये हो गया चौरा चौरी कांड, 5 फरवरी 1922, 1920 में हो गया। फिर 21, 22, 23, 24, 28, 29 और एक रहेगा, इसमें आगे बढ़ रहे हैं, डायरेक्ट अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 1920 के बाद एक रहेगा 1927, 28 रहेगा, जिसे पढ़ेंगे साइमन कमीशन। क्या पढ़ेंगे, साइमन कमीशन। स्कूल टाइम पढ़े होंगे आप लोग साइमन कमीशन करके। ठीक है, याद रखना है भारतीय लोग लगातार डिमांड कर रहे थे कि हम लोग को शासन करने दो थोड़ा बहुत करके। तो अंग्रेज लोग जो है 1919 में भारतीय लोग को बोले थे आप लोग बहुत डिमांड करो, चलो चलाओ करके। ठीक है, हम लोग मेन रहेंगे लेकिन आप लोग हमारे अंडर में काम करो करके। आप लोग को हम लोग 10 साल का टाइम दे रहे हैं करके। कितने साल का, 10 साल का टाइम दे रहे हैं। 10 साल बाद आप लोग को हम लोग सर्वे करेंगे कि आप लोग कैसे चला रहे हैं करके। 10 साल टाइम दिए हैं, मतलब इसका कब होता, 1919 में सर्वे कब होता है इसका बताइए। 1929 में सर्वे होना था। कब होना था, 1929 में सर्वे होना था 10 साल बाद। लेकिन ये सर्वे कब हो गया, 1928, 1 साल पहले ही हो गया। समझ रहे हैं ना। ये साइमन कमीशन क्या है इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय लोग लगातार डिमांड रखते थे अंग्रेजों के सामने कि हम लोग को चलाने दो शासन करके। तो अंग्रेज लोग बोले थे ठीक है ऊपर हम लोग रहेंगे लेकिन आप लोग कुछ कुछ एरिया में क्या संभालो करके। 10 साल तक मौका दिए थे, हम लोग 10 साल के लिए मौका दे रहे हैं आपको। 10 साल बाद हम सर्वे करेंगे कि आप ठीक से चला रहे हो नहीं चला रहे हो, तो उसके बाद देखते हैं करके। तो 1919 में मौका दिए थे। 10 साल कब होना था, 1929 में होना था। लेकिन साइमन कमीशन जो है ये कहाँ, कौन शासन कर रहे हैं हमारे देश में, ब्रिटेन लोग। तो ये जो है वहाँ के अंग्रेज सर साइमन की अध्यक्षता में। ठीक है, 1927 में गठित हुई ये कमेटी। और भारत कब आया है, 3 फरवरी 1928 को कहाँ आ गया, भारत आ गया बम्बई में। इसका क्या काम था, ये साइमन क्या है, अंग्रेज का नाम है। इसकी अध्यक्षता में सर्वे कमेटी बिठाई हुई थी, यही सर्वे करेगा कि भारतीय लोग कैसे शासन कर रहे हैं करके। इसकी बुराइयां क्या थी कि इसमें कितने टोटल मेंबर थे, टोटल मेंबर 7 थे और 7 क्या थे, वाइट थे। क्या रहेंगे, अंग्रेज। ठीक है, सबसे बड़ा दिक्कत यही था भारतीयों के साथ। ठीक है, कि आप लोग जो है इधर मान लो आप लोग को दिया गया है शासन, अब सर्वे करने के लिए क्या है, बाहर से टीम आ रही है। ठीक है, बाहर से टीम आ रही है। ठीक है, मान लो आप लोग को दिया गया है दिल्ली राज रखा, आप लोग करना करके जैसे भी है। ठीक है, अब बाहर से इधर अमेरिका से टीम आ रही है, अमेरिका से टीम आ रही है, मान लो 7 लोगों की टीम है। इसमें 7 कौन रहेंगे, उन्हीं लोग रहेंगे। इधर के बारे में देख पाएंगे क्या, क्या सुधार हुआ है क्या नहीं हुआ है, उन लोग कैसे जानेंगे। एक आध लोग आप में से क्या है, कम से कम 2-3 लोग आप में से रहेंगे तो बता पाएंगे हम लोग ये किए हैं करके। तो भारतीयों का विरोध यही था कि साइमन कमीशन जो आया था इसमें पूरे क्या थे, पूरे 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, पूरे वाइट थे इसमें। तो हमारे बारे में, हमारे फेवर के बारे में बात करेंगे कि लोग वैसे भी क्या है गुलाम करके रखना चाहते हैं, हमारे फेवर के बारे में लोग तो बात तो करेंगे नहीं। ठीक है, ये था इसमें। तो इसीलिए क्या है विरोध किया गया। इस दौरान जो है लाठीचार्ज क्या रहेगा, लाठीचार्ज हो जाएगा। ठीक है, विरोध के दौरान। तो लाला लाजपत राय, लाहौर में भी होगा, बंबई में भी होगा और लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय जो है जब इनकी मृत्यु मतलब लाठीचार्ज हुआ रहता है, जब मरने की स्थिति में रहते हैं, तब ये अपना एक कथन देते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी, आगे क्या है, अंग्रेजों की ताबूत में कील साबित होगी करके। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है कैसे हुई है। तो साइमन कमीशन ने क्या करे थे, विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। उस दौरान लाठीचार्ज कर दिया पुलिस लोग, उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु के निकट थे ये, तब जो है इन्होंने कथन दिया था कि मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी, मतलब आप जो हमारे शरीर पे जितने लाठी मारे हो, वही लाठी जो है अंग्रेजों के ताबूत में, मतलब ताबूत मतलब क्या है, जो मुर्दा को रखते हैं वही ताबूत कहलाता है। बॉक्स रहता है ना जिस पे रखते हैं, उसमें क्या है कील बनकर चुभेगी करके, ये मतलब श्राप टेप दिया है। ठीक
ठीक है, एक एक लकड़ी क्या है, कील बनकर आपको चुभेगी करके। ठीक है, किसने कहा है? लाला लाजपत राय। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान। उसके बाद जो है 1930 में क्या हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें विद्रोह किया गया। वैसे ही असहयोग आंदोलन टाइप, नमक कानून बोलते हैं इसको। सविनय क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कब कब हुआ है करके, इसको क्या बोलते हैं? नमक वाला। नमक कानून बनाकर नमक कानून तोड़ दिए, नमक बनाकर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद जो है सन 1939 में क्या होगा? द्वितीय विश्व युद्ध होगा। क्या होगा? द्वितीय विश्व युद्ध होगा। इधर ध्यान से देखिए, खत्म होने वाला है। ठीक है, बोर हो रहे हैं मालूम है, लेकिन खत्म होने वाला है। ठीक है, 1939 में क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। याद है, वर्ल्ड वार अभी तक कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 में, और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939। थर्ड अभी हुआ नहीं। ठीक है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इसमें कौन लड़ रहा था? अंग्रेज भी शामिल था बाकी देशों के साथ। जो अंग्रेज थे वो भी शामिल थे इधर, दूसरे देशों के साथ लड़ रहे थे ना, ये ध्यान रखना। और जब ध्यान समझिए 1914 में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। तब जो है अंग्रेज लोग बोले थे, क्योंकि अंग्रेज लोग कब से गुलाम करके रखे हैं? 1764 से। ये 1914 में अंग्रेज लोग बोले थे कि आप लोग हमारी मदद करोगे दूसरे देशों के साथ लड़ने के लिए। इन लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे? जापान, जर्मनी, ये सब के साथ लड़ रहे थे। इन लोग के साथ कौन कौन था? अमेरिका थे, रूस थे, ये सब थे इसमें। ठीक है, इन लोग सब एक साथ थे, और जापान जर्मनी एक साथ। ठीक, लड़ाई चल रहा थी विश्व भर के देशों के। 1914 में अंग्रेज लोग बोले भारतीयों को, क्योंकि अंग्रेज लोग के अधीन कौन थे? भारतीय थे। ठीक है, भारतीय लोग को बोले कि आप हमारी मदद करो, हम आपके देश को क्या है, आज़ाद करेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा छूट देंगे आपको करके। लेकिन धोखा दे दिए। क्या दे दिए? भारतीय लोग साथ दिए, लेकिन धोखा मिल गया उनको। अंग्रेज तो, इन लोग तो जीत गए, लेकिन क्या है, उनको आज़ाद वजाद नहीं किया। अब सेकंड टाइम फिर वर्ल्ड वार हो रहा है, इसलिए फिर बोलेंगे अंग्रेज लोग कि आप हमारी मदद करो, हम आपको आज़ादी देंगे करके। तो इस बार जो है बेवकूफ़ नहीं बनेंगे भारतीय लोग। ठीक है, तो याद रखना है, अंग्रेज लोग यहाँ भारत को गुलाम करके रखे हैं। मतलब बहुत सारे सैनिक क्या है, वहाँ से भी बुलाए गए हैं अपने देश से। अभी कब्जा करके रखेंगे ना। अब अंग्रेज अधिकारी 2-3 लोग बस आए हैं और पूरा अपने अधीन में काम करेंगे, बोलेंगे भारतीय लोग तो करेंगे नहीं, कभी भी बगावत कर सकते हैं। तो बहुत सारे सैनिक क्या है, अपने देश के ही थे। ठीक, ये हो गया। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, तो अंग्रेज खुद क्या है, इन देशों के साथ युद्ध कर रहा था। तो बहुत सारे सैनिक की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत सारे सैनिक को कहाँ बुला लिया गया था? वापस बुला लिया गया था। पहले क्या है, अंग्रेजों बहुत सारे सैनिक क्या अंग्रेजी के यही थे अंग्रेज लोग। अब अंग्रेज खुद दूसरे देश के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो कुछ सैनिक, मान लो आधा सैनिक यहाँ रखेंगे, आधा सैनिक क्या है, युद्ध में भिड़ाएंगे। ठीक है, जिससे क्या है, भारत में अंग्रेजी सेना क्या हो गई थी? कम हो गई थी। कम होगी ना। अब जो है भारत के लिए बहुत अच्छा मौका था। अगर अभी क्या है विद्रोह करेंगे, तो अंग्रेज लोग भी कम है यहाँ, और अंग्रेज खुद क्या है, बिजी है दूसरे साइड, दूसरे के साथ युद्ध करने के लिए। तो इस टाइम अच्छा मौका है करके जो है क्या हुआ है, 1942 में क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों इंडिया क्विट क्या रहेगा, मूवमेंट, इंडिया क्विट, भारत छोड़ो आंदोलन किसके आह्वान में होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इस टाइम कौन सा नारा दिया है? करो या मरो। करो या मरो मतलब भारतीयों को बोला है कि अभी मौका है, अभी क्या है, अंग्रेजी सेना कमजोर है और यहाँ ज्यादा संख्या में है भी नहीं, क्योंकि उधर लड़ रही है दूसरे देशों के साथ। अगर अभी नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या है, हमारे देश को कभी हम आजाद नहीं करा पाएंगे। ध्यान समझते रहिए, लास्ट आने वाला है 47 तो आ जाएगा, क्या ही दिक्कत है, 42 आगे है, 47 में हो गया ना, 26 तक थोड़ी पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो इस दौरान जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। इसी दौरान जो है करो या मरो का नारा दिया गया है महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, ये भारतीय लोग को बोला गया है कि अभी कंडीशन है, अभी मतलब अच्छी स्थिति है, अभी हम लोग अपने देश को आजादी मतलब दिला सकते हैं करके। तो इन लोग क्या कि अपने अपने स्तर पर छोटे छोटे क्षेत्र में इन लोग क्या है, अंग्रेजों को भगाना शुरू कर दिए। जैसे पूरा मान लो भारत भर, इसमें हम लोग दलित राज में बात करें, दलित राज में जनसंख्या बहुत है हमारे भारतीयों की, जैसे भी है। अंग्रेज मान लो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 200-300 रहेंगे, जैसे भी है, मान लो 200 रहेंगे। ठीक है, उन लोग को भगा देंगे, करो या मरो। ठीक है, इतना लड़ाई लड़ना है क्या, भले हमारी जान चली जाए, लेकिन क्या हमको पूरी कोशिश करनी है। करो या मरो का मतलब क्या होता है कि पूरी कोशिश करो अंतिम सांस तक। ठीक है, जान की परवाह ना कर, करो या मरो। इससे क्या है, बहुत सारे क्षेत्र अपने आप को क्या कर दिए थे, आज़ाद कर चुके थे अंग्रेजों से, अंग्रेज लोग को भगा चुके थे, लेकिन कुछ एरिया बचा हुआ था। तो 1942 में क्या है,
ये आंदोलन शुरू हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब समाप्त होगा? 1945 में समाप्त होगा। कब शुरू होगा? 1939 में शुरू हुआ है, 1945 में समाप्त होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या था मैडम? हाँ ठीक है, 1939 में शुरू हुआ है, 1945 में समाप्त होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है अब इंग्लैंड में क्या है, फ्रेश चुनाव होगा। तो उस टाइम जो है ब्रिटेन के पीएम 2 लोग लड़ेंगे वहाँ के प्रधानमंत्री बनने के लिए। एक क्या है, लॉर्ड एटली। ठीक है, तो लॉर्ड एटली जो है आते हैं 1945 में यहाँ। ठीक है, वो बोलेंगे क्या है भारतीयों को, जैसे बहुत सारे भारतीय लोग क्या अलग अलग देशों में रहते हैं, कोई ब्रिटेन में रह रहा है, कोई जर्मनी में है, ब्रिटेन में भी बहुत, अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, हमारे ही क्या है जैसे फैमिली मेंबर है, कुछ लोग क्या है ब्रिटेन में रह रहे हैं और परमानेंटली वहीं बस गए हैं, वहीं की नागरिकता भी ग्रहण कर लिए हैं। नागरिकता ग्रहण कर लिए मतलब वो लोग भी क्या है वोट डाल सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। तो वहाँ के जो है ब्रिटेन के जो पीएम के पद के उम्मीदवार थे एटली, यहाँ भारत आए हुए थे, घोषणा किए कि आपके फैमिली रिलेटिव जो भी वहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ब्रिटेन में, अभी चुनाव होने वाला है, यदि मेरे को वोट देते हैं तो फिर मैं क्या भारत को आज़ाद कर दूँ करके। ठीक है, अगर मैं जीतता हूँ तो भारत को आज़ाद करूँगा। तो फिर क्या है भारतीय लोग वहाँ जाके प्रचार करने लगे, अपने रिलेटिव ने उनको बोले कि इन्हीं को देना हमारे भारत के लिए ठीक रहेगा करके। ठीक है, और यही क्या है जीत भी जाते हैं और भारत को क्या है आज़ादी मिल गया। ठीक है, ये जीत भी जाएंगे। बहुत सारे क्षेत्र भारत क्या है हटा ही दिया था अंग्रेजों को, और ये पूर्ण रूप से क्या है कर दिए। उसके बाद जो है अब आज़ादी तो दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या है भारतीय लोग कैसे चलाते थे, राजा महाराजा के थ्रू चलाते थे और अंग्रेज लोग प्रशासनिक से चलाते थे। उसके बाद जो है आज़ादी देने से पहले इन लोग पूरा व्यवस्था बना के आज़ादी दिए कि कैसे कैसे चुनाव होगा, कौन शासन करेगा। तो वही हम लोग क्या पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं। संविधान में क्या है, नियम कानून है कि पहले तो अंग्रेज लोग चला रहे थे, भारतीय लोग को आइडिया है क्या कैसे चलाना है करके, इनका पूरा गुलामी है, इन लोग कैसे चलाएंगे करके कोई आइडिया नहीं था। तो इन लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रिहर्सल तौर पर प्रैक्टिस कराए, ऐसे ऐसे करेंगे करके, तब क्या इधर जाके शासन किए। तो वही संविधान, हम लोग इतिहास के बाद जो संविधान पढ़ते हैं, संविधान में क्या है नियम कानून ही है। पहले तो क्या है किसी व्यक्ति को न्याय की जरूरत थी तो अंग्रेज लोग करते थे, अंग्रेज लोग न्याय देते थे, कुछ काम कराना है अंग्रेज लोग ही करते थे, भारतीयों को कोई आइडिया नहीं था। तो संविधान में पूरा चीज लिखा हुआ है, चुनाव कैसे होगा, न्याय कौन दिलाएगा, मौलिक अधिकार कौन कौन सा मिला हुआ है, कुछ हमारे नियम कानून में चेंजेस करना है वो क्या है, वही पूरा संविधान है। तो हमारा जो है इसके बाद जो है इसी दौरान जो है ये जो मुस्लिम लीग है, जो मुस्लिम लीग है वो इनसिक्योर रहेंगे। क्या रहेंगे, इनसिक्योर। हालांकि खुश तो थे कि हम लोग को आज़ादी दे रहे हैं करके, लेकिन टेंशन भी था, आज़ादी दे रहे हैं लेकिन हमारा जो एरिया है, भारत देश है, वो क्या है हिंदू बहुल देश है, हिंदू ज़्यादा है। ठीक स्वाभाविक सी बात है, इसमें जो है जिसके जो भी जात समुदाय के ज़्यादा लोग रहेंगे उसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी। मान लो इधर बात करें मंत्रिमंडल में भी है हिंदू पूरा ज़्यादा है, मान लो मंत्री में 70 लोग को लेने हैं, अब मुस्लिम लोग खुद क्या है बहुत कम लोग हैं, तो मान लो ज़्यादा 10 लोग को मौका मिला है। ठीक है, तो लोग यही सोचते थे कि हम लोग क्या है कम ही मौका मिलेगा क्योंकि हम लोग की जनसंख्या कम, इनसिक्योर होते थे। तो इन लोग अंग्रेज को पहले बोले कि आज़ादी दे रहे हो लेकिन क्या है हम लोग को अलग चाहिए करके, अलग देश चाहिए करके, पाकिस्तान चाहिए करके। तो अंग्रेज लोग पहले सोचा नहीं थे। ठीक है, पहले क्या है वही जो अलग अलग बांटने के बारे में सोचे थे, लेकिन उसके बाद जब आज़ादी के टाइम जो है सोचे नहीं थे कि इन लोग को अलग अलग बांट के करेंगे करके। लेकिन मुस्लिम लीग का क्या है यही कहना था कि हम लोग क्या है इनसिक्योर है, हम लोग को मौका कम मिलेगा, हम लोग की बात कम सुनी जाएगी करके, तो एक काम करो हम लोग को अलग कर दो इधर करके। तो अंग्रेज लोग क्या है बंटवारा किए पाकिस्तान और इंडिया में। तो पाकिस्तान अपनी आज़ादी दिवस कब उनको कब बनाया गया, पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 और भारत को 15 अगस्त 1947। तो भारत आज़ाद हो गया है। ठीक है ना, 1 घंटा 18 मिनट